हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3। आज वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे? रेशो, प्रोपोर्शन और सिंप्लीफिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, है ना। इजी लेक्चर होने वाला है, इजी टॉपिक्स हैं, एक एक करके समझना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, इनसे रिलेटेड बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे तो उसके बाद में अपन क्या कर पाएंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। यही हमारी अप्रोच है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जो हम सीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसका एम क्या है? एम ये है कि हमें 66 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 200। तो कभी भी हमें ये भूलना नहीं है कि हमारा एम क्या है। हमारा एम है जस्ट इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। मींस 80 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काट पीट के हमारे 27 सही होने चाहिए। तो उसके लिए जो भी स्ट्रेटेजी पे आपको काम करवाया जा रहा है उसको आपको करना है, उसी को ट्रू एंड लेटर स्पिरिट में आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले देखते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो को जैसे एक ये फोटो लगाई हुई है ना मैंने, एक ग्लास है, ग्लास के अंदर हमने पानी डाला और पानी के अंदर मिट्टी मिली हुई थी। तो नीचे मिट्टी जमा हो गई और ऊपर पानी इकट्ठा था। पानी हल्का है, पानी ऊपर आ जाएगा। तो पूरा ग्लास भर गया। मान लो पूरे ग्लास 10 पार्ट्स में बटा हुआ था, तो इसके 3 हिस्से मिट्टी के आए और 7 हिस्से आए पानी के। ऐसी चीज को रेशो बोलते हैं। उसकी छोटी सी डेफिनेशन है, उसको कवर कर लेते हैं। क्या? रेशियो इज स्ट्रिक्टली अ मैथमेटिकल term to compare two similar quantities expressed in the same units। दो सिमिलर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे एक बैग है जिसके अंदर है 5 kg पोटैटो, बहुत बढ़िया। बैग 1। बैग 2 है जिसके अंदर है 7 kg पोटैटो। तो देखो, बैग 1 और बैग 2 के अंदर पोटैटो कितने हैं उनको कंपेयर किया। तो कैसे कंपेयर किया? 5 kg रेशियो 7 kg। तो इसको बोल दिया 5/7 या फिर 5:7 कंपेयर हो गया। अब ये देखो, रेशियो क्या होता है? दो सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है, वो रेशियो हो गया। और ये यूनिटलेस होता है। क्यों? यूनिट से यूनिट कट गई तो रेशियो होता है यूनिटलेस। बहुत बढ़िया। अब देखो, 5/7 मैंने लिखा, 5/7 मैंने लिखा। ऊपर वाली जो चीज थी ना, इसको हम बोलेंगे एंटीसीडेंट और नीचे वाली चीज को बोलेंगे अपन कॉन्सिक्वेंट। बिल्कुल सरल बात है, सरल सपाट सीधी बात है, इसको याद रखना। न्यूमरेटर x इज नोन एज एंटीसीडेंट और द डिनोमिनेटर y इज कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंट। अच्छी बात। रेशियोज को कंपेयर किया जाता है, तो कैसे करेंगे? देखो, रेशियो को हमने फ्रैक्शन में भी तो लिख लिया ना। 7 के कंपैरिजन में 5 फ्रैक्शन हो गया ना। तो उसी तरह से 3 रेशियो दिए हुए हैं, तो कौन सा रेशियो बड़ा छोटा, उसको कैसे कंपेयर करेंगे? तो छोटा सा एक एग्जांपल आपके लिए रखा हुआ है। क्या? 2/5, 4/3 और 4/5, 3 हमने ये रेशियो रखे हुए हैं। तो इनमें छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा? तो क्या करेंगे? इनके रिड्यूस देम टू कॉमन डिनोमिनेटर एंड कंपेयर देयर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर न्यूमरेटर। होता क्या है देखो, ये 3 दिए हुए हैं, 2/5, 4/3 और 4/5, ये 3 रेशियो अपने को दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है? तो देखो, इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दो, है ना। दो नंबर को कंपेयर करने किया जाता है, दो फ्रैक्शंस को कंपेयर किया जाता है, तो उनके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। बहुत बढ़िया। तो कैसे करेंगे? नीचे है 5, 3, 5। तो ऐसा कुछ करें अपन जिससे कि सबका डिनोमिनेटर सेम सेम हो जाए। तो एलसीएम ऑफ 5, 3, 5 कितना आएगा? 15। तो देखो, नीचे हर जगह 15 हो जाए, तो 2/5 है, ये 15 कैसे होगा? 2 × 3 डिवाइडेड बाय 5 × 3। बहुत बढ़िया। 4/3 है, इसको 15 कैसे करेंगे? 4 × 5 डिवाइडेड बाय 3 × 5। और बढ़िया, ठीक है। इसी तरह से 4/5 को कैसे कर सकते हैं? 4 × 3 डिवाइडेड बाय 5 × 3। तो क्या हो जाएगा ये? विच कम्स आउट टू बी 6/15 डिवाइडेड बाय 20/15। अगला हो जाएगा 12/15। तो बस बता सकते हैं अपन कि सबसे बड़ा कौन सा है? 20/15। उसके बाद में 12/15, उसके बाद में 6/15। ये हो गया कंपैरिजन। तो सबसे बड़ा रेशियो कौन सा मिला अपने को? 20/15, है ना। तो ये, उसके बाद में कौन सा मिला अपने को? 12/15। ये फिर 6/15 फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। इस तरह से रेशियोज को कंपेयर किया जाता है। ए रेशियो बी को A/B भी बोलते हैं। जैसे किसी ने बोला ना A/B, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन? A/B, A/B, या फिर और A/B। इतनी सी बात है बस, है ना। रेशियो में और कोई ज्यादा चीज नहीं है। अनुपात बोलते हैं ना रेशियो को, तो किस अनुपात में दो चीजों को डाला है? बहुत बढ़िया।
अब कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, उनको देख लेते हैं। The two quantities must be of the same kind and in the same units in order to have ratios। तो किलोग्राम का कंपैरिजन किलोग्राम का कंपैरिजन लीटर से नहीं कर सकते, रेशियो नहीं आएगा, है ना। द रेशियो इज अ प्योर नंबर विदाउट एनी यूनिट्स। क्यों? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को बोलते हैं एंटीसीडेंट और डिनोमिनेटर को बोलते हैं कंसीक्वेंट। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम क्वांटिटी होगी, सेम यूनिट होगी, तो यूनिट कट जाएंगी, तो वो यूनिटलेस प्योर नंबर आएगा अपना। बहुत बढ़िया, इन दोनों चीजों को याद में रखना है। अगली चीज, द रेशियो वुड स्टे अनअल्टर्ड इवन इफ बोथ एंटीसीडेंट एंड द कंसीक्वेंट आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। जैसे रेशियो है अपना 2:5, अब इसके एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट को सेम नंबर से डिवाइड किया अपन ने, तो 6/15 आएगा। तो देखो रेशियो तो सेम ही है ना, अनुपात क्या कि A to B, मतलब 2 के अनुपात में 5, मतलब 5 के अनुपात में 2 वही है, 5 के अनुपात में 2 वही है जो कि 15 के अनुपात में 6 है। तो रेशियो सेम हुआ, इस चीज को भी याद में रखना है ना। रेशियो विल कम आउट टू बी सेम। अच्छी बात। कुछ एक याद करने की और चीजें हैं। क्या? कंपाउंड रेशियो किसको बोलते हैं? देखो, द कंपाउंड ऑफ A रेशियो B एंड C रेशियो D इज इक्वल टू AC अपॉन BD या फिर AC BD। कैसे? एक रेशियो दिया हुआ है A रेशियो B, एक रेशियो दिया हुआ है C रेशियो D, इनका कंपाउंड रेशियो निकाल देंगे अपन। कंपाउंडिंग कर दी, कंपाउंड रेशियो कैसे कर देंगे? मल्टीप्लाई कर दो बस, AC रेशियो BD। याद रखना इस चीज को, ये होता है कंपाउंड रेशियो। दो रेशियोज को कंपाउंड कर दिया तो वो कहलाया कंपाउंड रेशियो। उसी तरह से डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? X रेशियो Y का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? ड्यूप का मतलब क्या होता है? 2 से मतलब होता है ना, तो X रेशियो Y का डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा X² रेशियो Y², यही बताया है। ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है 3, तो X रेशियो Y का ट्रिप्लीकेट क्या होगा? X³ रेशियो Y³। सब डुप्लीकेट तो X रेशियो Y का सब डुप्लीकेट अंडर रूट कर दो इनको, √X √Y। बहुत बढ़िया। सब ट्रिप्लीकेट X रेशियो Y का क्या होता है? तो X की पावर 1/3 रेशियो Y की पावर 1/3। बेस्ट काम है। इनवर्स रेशियो X रेशियो Y है, इसका इनवर्स कर देंगे अपन, इनवर्स कर देंगे तो Y रेशियो X हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को आपको रिमेंबर करना है ना। रिमेंबर रखो, याद रखो, काम बनेगा। कई जगह पूछा जाता है, कई जगह एज अ टर्म यूज कर सकते हैं कि क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल हो गया। जैसे बोल दिया जाए आपको कि डुप्लीकेट रेशियो दो क्वांटिटीज का 9:16 है, तो उसका ओरिजिनल रेशियो बना बताओ। तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब बताया इन्होंने, X²/Y² इज इक्वल टू 9/16। तो डुप्लीकेट रेशियो था 9/16, तो ओरिजिनल रेशियो X/Y 3/4 हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब दो चीजें बताऊंगा मैं आपको, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन में बड़ी आसानी हो जाती है। क्या? पहली चीज, इफ A रेशियो B या फिर A/B इज इक्वल टू C/D है, देखो ध्यान से चलना, A/B इज इक्वल टू C/D है, देन A+B/B इज इक्वल टू C+D/D। बिल्कुल। कैसे? वैसे तो मैंने सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है आपको, लेकिन मैं करके भी बता देता हूं। देखो, A+B/B है, क्या कॉमन लेंगे? B कॉमन ले लिया, यह आ जाएगा A/B + 1/B। B से B कटा, यह आ जाएगा A/B + 1। A/B + 1 आया। अच्छा, A/B को मैं C/D लिख सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है C/D + 1, तो मैं इसको C+D/D लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो दोनों बराबर आए। इसको बोलते हैं रूल ऑफ कॉम्पोनेंडो, रूल ऑफ कॉम्पोनेंडो। ठीक, रूल ऑफ कॉम्पोनेंडो याद रखना, क्योंकि कई कैलकुलेशंस कर सकते हैं आसानी से इसका यूज करके, उसमें इसका बड़ा फायदा मिलता है अपने को। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे डिविडेंडो। डिविडेंडो भी सेम चीज होती है। सर ये एंडो पेंडो क्या कर रहे हो आप? देखो, A/B इज इक्वल टू C/D दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, A - B/B है, तो यहां पर B कॉमन ले रहा हूं, ये हो गया A/B - 1/B कटा। तो A/B-1 को मैं क्या लिख सकता हूं? C/D-1, तो ये हो जाएगा C - D/D। तो ये भी सेम हो गया, तो ये हो गया डिविडेंडो, डिविडेंडो का रूल। बहुत बढ़िया। अच्छा, रूल ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो है ना। तो देखो ये क्या बोलता है, A/B इज इक्वल टू C/D है, तो इन दोनों को मेरे को कंपेयर करके बताना है। क्या? कि A/B/A - B इज इक्वल टू C+D/C - D। कैसे कर सकते हैं?
कैसे कर सकते हैं? तो देखो, हम मेरे को बिल्कुल ये पता है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। इक्वेशन 1। बहुत बढ़िया। a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। ये दोनों आ गई थी, है ना, पहले इक्वेशन से। ऊपर वाला था कॉम्पोनेंडो और नीचे वाला था डिविडेंडो। अब इनको डिवाइड करो दोनों को, है ना, डिवाइड करो। डिवाइड करने पे क्या मिला? a प्लस बी अपॉन बी इंटू ए माइनस बी इंटू बी, सी प्लस डी अपॉन डी इंटू सी माइनस डी इंटू डी। काटो सबको। सबको काटने के बाद में a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये हो गया रूल ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इनको याद रख लेना। याद रखना कुछ मुश्किल भी नहीं है। a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो ऊपर ऐड करना है, नीचे माइनस करना है, बस। तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो इनका डेरिवेशन भी हो गया। इजीली याद रखेंगे, कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 8 अपॉन 6 होता है कि नहीं होता है? तो ये देखना बराबर आएगा। 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 अपॉन 8 माइनस 6। देखो ना आएगा कि नहीं आएगा। 7/1 बराबर 14/2 इज इक्वल टू 7/1। सेम आया कि नहीं आया? बस इसलिए इसका यूज किया जाता है, कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है अपने को। आगे बढ़ते हैं, एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, या फिर एक और अंडरस्टैंडिंग। इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो ईच रेशियो सम ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो अपन क्या करेंगे, a प्लस सी प्लस ई प्लस बढ़ता जाएगा, और नीचे b प्लस डी प्लस एफ प्लस बढ़ता जाएगा। ये सब सेम होता है ना। तो ये रेशियो भी अपने को याद रखना है। जैसे कि a अपॉन बी की वैल्यू लेट सपोज है 4 अपॉन 3, c अपॉन डी की वैल्यू है लेट सपोज 8 अपॉन 6। रेशियो सेम है। 12 अपॉन 9 चलता जा रहा है। तो देखो 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 8 अपॉन 6। 4 प्लस 8 प्लस 12 हमेशा सेम आएगा, देखना। 3 प्लस 6 प्लस 9 देखते हैं। 8 और 4 12 और 12 24। 24/18। 24/18 कितना आएगा? 6 4 24 और 3, तो 4/3 आया ना। तो ये भी चीज सेम आती है। तो रेशो में क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है, इसलिए ये फॉर्मूला हमें समझने की आवश्यकता है। अच्छा, एक क्वांटिटी दी हुई है, एक नंबर दिया हुआ है, तो उसको हम रेशो में कैसे डिवाइड करेंगे? तो देखो, एक नंबर है, लेट सपोज वो नंबर है m, a है, उसको m रेशियो n में डिवाइड करना है। तो एक पार्ट तो हुआ उसका x, अगला पार्ट हुआ उसका a माइनस एक्स। तो x अपॉन a माइनस एक्स करूं और उसको m रेशियो n में हमें डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या? क्योंकि a की ऑलरेडी गिवन है, m और n की वैल्यू भी गिवन है, क्योंकि किस रेशियो में उस नंबर को बांटना है वो भी चीज दी हुई है अपने को। a की वैल्यू दी हुई है, तो x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? तो एक पार्ट हो जाएगा x और एक पार्ट हो जाएगा a माइनस एक्स। x की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो निकालो। nx इज इक्वल टू ma माइनस mx। x m प्लस n इज इक्वल टू ma। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर लूं मैं, तो x आ जाएगा अपना ma अपॉन m प्लस n, और a माइनस एक्स क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स क्या आ जाएगा? a माइनस एम ए अपॉन एम प्लस एन। इसको सॉल्व करेंगे तो एन ए अपॉन एम प्लस एन। बिल्कुल है कि नहीं? ऐसे करके डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर। तो एक नंबर एक्स क्या आया अपना? एम ए अपॉन एम प्लस एन, और a माइनस एक्स क्या आया? एन ए प्लस एम प्लस एन। अब देखो जोड़ेंगे तो सेम आएगा, a माइनस एक्स प्लस एक्स। अगर करते हैं अपन तो वो क्या आ जाएगा? एम ए अपॉन एम प्लस एन प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, विच कम्स आउट टू बी a कॉमन आया, m प्लस एन अपॉन एम प्लस एन। काटो इसको, यही तो आएगा। तो a एक नंबर दिया हुआ था, वो 2 रेशो में डिवाइड हो गया। ऐसे ही डिवाइड होता है। क्वेश्चन कर लेते हैं। 70 को 3:7 में डिवाइड करना है अपने को। करते हैं। 70 है, एक तो बचा x, एक बचा 70 माइनस एक्स। अब इसको डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? x अपॉन 70 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3:7।
बहुत बढ़िया, करो 7x इज इक्वल टू 210 माइनस 3x विच कम्स आउट टू बी, इधर करोगे तो 10x इज इक्वल टू 210, तो x की वैल्यू आ गई 21, x की वैल्यू 21 आई तो 70 माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 माइनस 21 विच कम्स आउट टू बी 49, तो 70 इन द रेशियो ऑफ 3:7 which comes out to be 21:49, इजी आंसर है ना। ऐसे कर लिया, या फिर डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे अपन, 3/3 + 7 into 70 which comes out to be 21। अच्छा, अब अगला 7/3 + 7 into 70 which comes out to be 49, ऐसे भी कर सकते थे, दोनों तरीके से इजी क्वेश्चन था, समझने की कोशिश की, देख लिया अपन ने। आगे बढ़ते हैं। इफ x/y इज इक्वल टू 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + 4y डिवाइडेड बाय 4x + 3y, कैसे करेंगे इसको, करते हैं, ये भी सरल सवाल है अपना। x/y जो है वो 4/5 के बराबर है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 3x + 4y इज इक्वल टू 4x + 3y। क्या करें अब, y ले लो कॉमन, 3x/y + 4 और y फिर से कॉमन लो, 4x/y + 3 कटा, तो x/y इज इक्वल टू 4/5 होता है, तो 3 × 4/5 + 4 और 4 × 4/5 + 3 करो, 12/5 + 4 एकदम इजी, और 16/5 + 3 करते हैं इसको सॉल्व, तो ये 520 हो जाएगा, +20 डिवाइडेड बाय 5, और ये नीचे 5 दिए 15, 16 + 15 डिवाइडेड बाय 5, काटो इसको, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 31 आंसर, ठीक है। ये एकदम सरल सवाल है, ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं रेशो के यूज करके, है ना। एक और अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो सारे क्वेश्चन इसके बहुत इजी मिलेंगे अपने को, आराम आराम से करने हैं बस। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एक नंबर दिया हुआ है, एक रुपीस दिए हुए, डिवाइड ₹581 अमंग ए बी सी सच दैट 4 times A शेयर इज इक्वल टू 5 times B शेयर विच इज इक्वल टू 7 times C के शेयर के। तो कैसे करेंगे इसको, 4 टाइम A का शेयर इज इक्वल टू 5 टाइम B का शेयर इज इक्वल टू 7 टाइम्स C का शेयर, और इसको K मान लेते हैं लेट, तो A का शेयर कितना है, K/4, B का शेयर कितना है, K/5, और C का शेयर कितना है, K/7। बहुत बढ़िया, टोटल शेयर, अब देखो A रेशो B रेशो तीनों का रेशो निकाल लेंगे तो सेम नहीं आ जाएगा क्या, तो A रेशो B रेशो C K/4 रेशो K/5 रेशो K/7, ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा साहब। अब कैसे कर सकते हैं रेशो को आगे और बढ़ाने के लिए, K को काट देंगे अपन, तो 1/4 रेशो 1/5 रेशो 1/7। अब देखो हमको ना डिनोमिनेटर को खत्म करना है, क्यों, क्योंकि रेशो को निकालना फिर आसान हो जाएगा, तो क्या करें अपन, तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे करेंगे, 4 × 5 × 7 डिवाइडेड बाय 4 रेशो 4 × 5 × 7 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड, देखो तीनों क्वांटिटीज को एक सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 × 5 × 7 डिवाइडेड बाय 7, काटना स्टार्ट करो, 4 से 4 कटा, ये 5 कटा और ये 7 कटा, तो 7 पंजे 35, 7 चौका 28 रेशो 5 चौका 20, 8, ठीक है, ओके। A रेशो B, तो अब देखो A का शेयर, A शेयर इज इक्वल टू A/A + B + C इंटू अमाउंट, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो A को कितना मिला यहां पर 35, बिल्कुल 35/35 + 28 और + 20, अमाउंट कितना है 581, तो ये क्या हुआ 35 और डिवाइडेड बाय 83 × 581 विच कम्स आउट टू बी, ये 7 टाइम्स चले जाएगा, 83 7 × 581, तो ये आ जाएगा 245 रुपए। अब कैलकुलेशन है, आराम से कर लेंगे। अब B का शेयर बताओ,
तो बी का शेयर भी सेम ही होएगा, बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी विच कम्स आउट टू बी। अब बी का कितना था 28, नीचे ए प्लस बी प्लस सी कितना था 83। बार बार नहीं करेंगे कैलकुलेशन, एक बार कर लिया अपन ने, तो ये जाएगा 28 इंटू 7 विच कम्स आउट टू बी 196 रुपीज। सी का शेयर सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, तो सी का शेयर कितना 20 अपॉन 83 इंटू 581 विच कम्स आउट टू बी 140 रुपीज आंसर। तो ए का शेयर था 245 रुपए, बी का 196 और सी का 140, तो तीनों मिलके 581 हो जाएंगे। तो इनको डिवाइड कर दिया, तो रेशो का ये वाला भी तरीका अपन ने देख लिया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं समानुपात, समान रूप से अनुपात। द प्रोपोर्शन इज एन इक्वालिटी ऑफ रेशियोज ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। कैसे? एक कुत्ता है, तो देखो कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, छोटा कुत्ता भी कुत्ता होता है और बड़ा कुत्ता भी कुत्ता होता है, लेकिन दो कुत्ते प्रोपोर्शन में है। उसकी विड्थ और ब्रेड्थ 10:20 में है और इस वाले की है 15:30 में, तो इनको प्रोपोर्शन के कुत्ते बोले जाएंगे ना। वैसे तो नलायक कुत्ते होते हैं, कुत्ते नलायक होते ही हैं, लेकिन ये प्रोपोर्शनली नलायक कुत्ते हैं, है ना। दोनों का प्रोपोर्शन सेम है, तो ये हो गया प्रोपोर्शन, है ना। बस इस तरह की चीजें अपन इस कॉन्सेप्ट के अंदर करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। क्या? When two ratios are equal, the four quantities composing of them are said to be in proportion। जैसे a upon b is equal to c upon d, तो a b c d प्रोपोर्शन में कहलाएंगे, तो इसको बोलेंगे a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d, या फिर a रेशो b इज इक्वल टू सी डी, ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अपन इन दो टर्म्स को तो बोलेंगे मीन्स, इनको तो बोलेंगे मीन्स, और इन दो को क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम्स। इनको बोलेंगे एक्सट्रीम्स, है ना। याद रखनी है इन चीजों को, मीन्स और एक्सट्रीम्स क्या होते हैं। ए और डी तो हो गए एक्सट्रीम्स और बी और सी हो गए मीन्स। अब पॉइंट्स क्या क्या याद रखें? ए रेशो बी सी रेशो डी है, तो देखो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है ना। अब मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए, इतना एक्सपेक्ट आपसे किया जाता है, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, बस यही बात बोल रहा है। अब मान लो ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी है, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, तो ये क्या आ जाएगा? ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है कि नहीं। वैसे ही ए रेशो बी और ये सी, देन ए रेशो सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। वो कैसे? देखो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, तो ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए अपॉन सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कर सकते हैं अपन, है ना। क्यों? क्योंकि देखो ए को करो सी से, देखो यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, होएगा कि नहीं होएगा? इज इक्वल टू आएगा अपना ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना। ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर निकालना है अपने को। अब ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इसको बी की पावर 4 कर देंगे, है ना, और नीचे बी स्क्वायर है तो केवल बचेगा बी स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला अपने को याद में रख लेना है ना। सारे इजी फॉर्मूले हैं, इनको याद में रखना है और थोड़े से क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये क्या बोलता है? फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 and 75। इजी क्वेश्चन है। क्या? ए रेशो बी इस तरह से दिया रहता है, मीन प्रोपोर्शनल हमको पूछा गया है 3 और 75, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब देखो मीन हमें पूछा गया है, मीन प्रोपोर्शनल, और एक्सट्रीम्स हमको दिए हुए हैं, मतलब ए और डी की वैल्यू 3 और 75 दी हुई है, तो बीसी क्या आ जाएगा? ए डी, विच कम्स आउट टू बी बीसी इज इक्वल टू 3 into 75 which is 225 which is 15 का स्क्वायर, है ना। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएंगे? 25। सिंपल चीज है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो बिल्कुल टुच्चे टॉपिक हैं, इजी टॉपिक है, इसलिए हमको भगा भगा के चल रहे हैं, क्योंकि है ना जल्दी जल्दी ये हमारे हो जाएंगे ना तो हम ज्यादा मुश्किल टॉपिक्स करेंगे फिर, है ना। जल्दी जल्दी ये लेक्चर्स हो जाएंगे तो आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। अब ये क्या बोलता है? अ मैन कंप्लीट्स 5/8 ऑफ द जॉब इन 10 days। एट व्हाट रेट? हाउ मेनी मोर डेज इट विल टेक हिम टू फिनिश द जॉब।
तो देखो ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, स्पीड तो सेम ही रहेगी ना, स्पीड ऑफ द मैन टू कंप्लीट द जॉब विल बी सेम, है कि नहीं? स्पीड तो उस इंसान की सेम ही रहेगी। तो देखो इन 10 days ही फिनिश 5/8 वर्क, ठीक। लेफ्ट आउट वर्क कितना है? 1 - 5/8, वो आएगा 3/8। अब देखो वर्क अपॉन टाइम का प्रोपोर्शन तो सेम ही रहेगा, है ना? तो इसी का यूज करेंगे अपन, वर्क डन 5/8 पार्ट। अब यहां पे लिखेंगे टाइम टेकन इन 5/8 वर्क, सेम वर्क डन 3/8 पार्ट, है ना? नीचे क्या आ जाएगा? टाइम टेकन इन 3/8 वर्क, है कि नहीं? अब देखो 5/8 पार्ट काम किया तो कितना लिखेंगे उसको? 5/8, और उसमें टाइम कितना लिया? 10 days, इज इक्वल टू 3/8 काम किया और टाइम हमें पता नहीं, टाइम हमें पता नहीं, लेट सपोज आया x, तो बस x की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करना है अपने को, तो हो जाएगा 5/80 इज इक्वल टू 3/8x, ठीक। तो x की वैल्यू निकालेंगे 3/8 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 8 10 = 80 और 5 2 = 10 इज इक्वल टू 6 days, है ना? तो बाकी बचा हुआ काम करने के लिए एट हाउ मेनी मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द डे वर्क? 6 days मोर आर रिक्वायर्ड। तो प्रोपोर्शन का यूज किया ना अपन ने, 6 days मोर आर रिक्वायर्ड, प्रोपोर्शन का यूज किया, सिंपल है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने, ये प्रोपोर्शन का यूज था, तो ऐसे करके इसको कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन। अब देखो इसको भी अपन जल्दी से इसलिए निपटा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन होता क्या है? सिंप्लीफिकेशन में क्या होएगा? अब ये देखो सिंप्लीफिकेशन में क्या है, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, गणित पढ़ रहे हैं, तो कैलकुलेशन जो भी होना हमारी वो सिंप्लीफाइड वे में होनी चाहिए, है ना, सिंपल तरीके से कैलकुलेशन कर पाए, तो वो सब चीजें हैं। देखो डायरेक्टली इससे क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बता दूं तो आपको फायदेमंद रहेंगे। जैसे कि 1/2 को 50% लिख सकते हैं, याद रखना। 1/3 को 33.33% लिख सकते हैं। 1/4 को 25%, 1/5 पार्ट ऑफ समथिंग इज 20%, 1/6 इज 16.66%। इस तरह से मैंने एक पूरी लिस्ट दी हुई है आपको एग्जॉस्टिव। जैसे 1/17 पार्ट को अपन 5.89% बोल सकते हैं, 1/16 है कोई, ठीक है, तो उसको अपन लिख सकते हैं 6.25%। ये तो पता है ना आपको कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो परसेंट का मतलब होता है परसेंट, मतलब पर 100, सेंट का मतलब होता है 100, तो इसीलिए बोलते हैं प्रतिशत, हर 100 के पीछे, प्रतिशत हर 100 के पीछे। तो 1/16 है, तो इसको परसेंट में कैसे लिखेंगे? 100/16%, है ना, 100 के ऊपर, तो वो हो जाएगा 100 के अंदर 16 से डिवाइड करेंगे तो 6.25%। तो देखो इस तरह से एक ये लिस्ट दी है मैंने आपको, इसको क्या करना, अपने रूम में लिख लेना, मतलब एक पेपर पे लिख के स्टडी टेबल के आगे अपने रूम में चिपका लेना, तो पता रहना चाहिए। जैसे 1/14 है, वो होगा 7.14%, है ना। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करना आसान हो जाता है। किस तरह से, मैं बताता हूं आपको। एक एग्जांपल है, लेट सपोज 4% ऑफ 275। तो मैंने क्या बोला आपको, 4% को क्या लिख सकते हैं, 4% को क्या लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं ना। देखो एक नंबर को परसेंट में बदलने के लिए फ्रैक्शन को उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन परसेंट को फ्रैक्शन बनाने के लिए डिवाइड कर देंगे, तो इसको क्या कर देंगे, 4/100 ऑफ 275। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4/100 कितना हो जाएगा, 1/25 इंटू 275 विच कम्स आउट टू बी 11, है ना। तो 4% ऑफ 275 कैसे कर दिया अपन ने, 1/25 करके। अच्छा जैसे मैं पूछूं आपसे 95
या परसेंट ऑफ 25 सही 5/19, इसका मेरे को 95% बताना है आपको, है ना। तो क्या कर सकते हैं, ये मैं होमवर्क दे देता हूं आपको, होमवर्क दे देता हूं, तो जो आप कर सको तो सही, वरना मैं a%of b = b% of a होता है, जो कि मैं आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अभी पढ़ाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे 95% ऑफ 25% ऑफ 5/19 को लिख सकता हूं मैं कि 25/5% ऑफ 95, ये भी लिख सकते हैं। तो देखो इसमें मैं अभी घुसना नहीं चाहता, ये परसेंटेज में बताऊंगा। इसकी बजाय एक और दूसरा अपन सवाल ये कर लेते हैं, लेट सपोज 81.25% ऑफ 128, तो इस टाइप के कैलकुलेशन है। उसको कैसे करेंगे, तो इसको तोड़ लेंगे, एक तो निकाल लेंगे अपन 75% और एक अपन निकाल लेंगे 6.25% ऑफ 128। तो 75% कैसे लिख सकते हैं, 3/4 प्लस 6.25% 1/16 ऑफ 128 किया, तो काटो इसको, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/16 इंटू 128, तो 32×96 और प्लस 8104 आ गया, है ना। तो इस तरह से कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल बनाया जा सकता है। सिंपल कैलकुलेशन के लिए सिंप्लीफिकेशन के यूज किए जाते हैं अपने। तो बस इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है और ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। अब धीरे धीरे अपन स्पीड बढ़ाएंगे। हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, ये हमें पहले से आते भी हैं, बस इनको हमको थोड़ा सा रिफर्बिश करना है, रिवैम्प करना है चीजों को, है ना। फिर अपन आगे और भयंकर भयंकर थोड़े कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे। तो ठीक है, टेंशन लेने वाली बात क्यों ही नहीं है, क्योंकि जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। तो परेशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परेशान ना हो, मेहनत करते रहें, धीरे धीरे मेहनत करते रहें। अपने लेक्चर भी अभी छोटे छोटे आ रहे हैं, फिर ये बढ़ते जाएंगे, तो अच्छे से मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे तो आराम से CSET को निकाल लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।